आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में नाश्ता स्कीम का आगाज। रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ स्कूलों में स्कीम का किया इफ्तिताह। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। गुलजार हाउस की तज़यीन के बाद इसे भी खोल दिया गया। रियासती वज़ीर KTR ने हनमकुंडा में भी तरक्याती कामों का किया आगाज। बीजेपी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। वज़ीर हरीश राव ने कामारेड्डी में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का किया आगाज। BRS भ्रष्टाचार रिश्वत समेती बीजेपी सदर JP नड्डा ने हुक्मरान जमात पर लगाया इल्जाम। बंजारा हिल्स पुलिस इंस्पेक्टर दीगर 2 मुलाजिम के साथ रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB ओहदेदारों की ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू की गई स्कीम ख़वातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत सिलाई मशीनें मंजूर करते हुए तकसीम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली में वाक़ई एक फंक्शन हॉल में 300 मंजूरा दरख्वास्त गुजार ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन और कॉरपोरेशन के अहदेदार भी मौजूद थे। बाद मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत का काम स्कीम को अनाउंस करना है, मगर हुकूमत को ये बताती है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सदर मजलिस नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत, ये दोनों हुकूमत को बताते हैं कि हमारी आवाम को, हमारी कौम को, हमारे लोगों को किस चीज की जरूरत है। ये बताने वाली कोई और जमात नहीं है, वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। उसके बाद में जब कभी भी स्कीम अनाउंस होती है, वो स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर, मोतमदीन, कॉर्पोरेटर, बाहिर MLA वो लोग भी जुस्तजू करके आज आपको लेकर आकर स्कीम आपके घर तक पहुंचाने वाली जमात कोई और नहीं है, वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। जब कभी भी कोई भी परेशानी आती है, जब तेलंगाना की BRS हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में नाश्ता स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत स्कूली तलबा और तालिबात को सुबह के औक़ात में मुफ्त नाश्ता फराहम किया जाएगा। इस स्कीम का आगाज़ मुख्तलिफ़ अज़ला और शहर के स्कूलों में रियासती वज़रा के हाथों अमल में आया। दूसरी जानिब सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से तरक्याती कामों के इफ्तिताह का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने गुलजार हाउस की तज़यीन नौ के बाद उसका इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि दीगर तरक्याती काम जो कि करोड़ों रुपए लागती है उनका भी इफ्तिताह किया। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के लोकसभा हैदराबाद में तरक्याती काम तेज़ी के साथ जारी हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने जुमे को तूफ़ानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ़ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने तारीख़ी गुलजार हाउस, जिसकी तज़यीन की गई है और इसकी अज़मत को बहाल किया गया है, उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। चार मीनार ख़दीम बस स्टैंड के पास मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा गया, जिस पर 34.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लाड़बाजार में तरक्याती कामों
का संग बुनियाद रखा गया, जिस पर 36 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। गुजार हाउस की तज़यीन पर 29,50,000 रुपये खर्च किए गए हैं। उसकी बेहतरीन सूरतगिरी को यकीनी बनाया गया है। इसके अलावा बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए 2 पुलों की तामीर के मंसूबे को भी खतियत दी गई थी। अफजलगंज मूसा नदी पर 40 करोड़ रुपये की लागत से पैदल राहरू आवाम के लिए पुल तामीर किया जाएगा। इसके अलावा नया पुल के मशरक़ी हिस्से में भी पैदल राहरू आवाम के लिए 40 करोड़ रुपये के मसारिफ से तामीर होगा और इसका भी संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर अपने खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर के तिजारती इलाक़ों को और भी तरक्की दी जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस के तरक्याती कामों का भी हवाला दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ अरविंद कुमार, रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कि यहाँ पर 4 कमान, मछली कमान और दीगर कमानों को भी जो बोसीदा हो चुके थे, उसमें उसके हिस्से गिर रहे थे, उसको रेनोवेट और मजबूत किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज हुकूमत ने जब पुराने 4 मीनार बस स्टैंड को खाली किया गया था, उस वक्त से हमारी पूरी कोशिश थी और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब मुमताज़ खान साहब रुकन असम्बली 4 मीनार का, कि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक पार्किंग लॉट बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज अरविंद कुमार साहब हुकूमत की तरफ से आकर वहाँ पर उस पार्किंग लॉट का संग बुनियाद डाला गया है। 40 करोड़ की लागत से वो पार्किंग लॉट की तामीर होगी। उसमें 2 ज़ेरे ज़मीन में 2 डबल ग्राउंड फ्लोर और ऊपर से 2 फ्लोर होंगे। वहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग का इंतज़ाम होगा, 2 व्हीलर की मोटरसाइकिल की पार्किंग का इंतज़ाम होगा। साथ ही साथ जो हमारे हॉकर्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर जगह मुख्तसस की जा रही है ताकि वहाँ पर वो बैठकर अपना कारोबार अंजाम दे सकें। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर जितने लोग जिनकी दुकानें हैं, जिनका कारोबार है, वो जानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला गाड़ियों की पार्किंग का बनता है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 साल के अंदर जो वो काम मुकम्मल होगा तो इससे बड़ी हद तक राहत मिलेगी यहाँ की आवाम को कि अपनी गाड़ी पार्क करके और वो यहाँ पर इस पूरे पत्थरगट्टी में यहाँ पर आकर जो भी कस्टमर आता है या लोग 4 मीनार को देखने आते हैं उनको बड़ी सहूलत होगी। इस सिलसिले में चौक मुर्गी मार्केट का जिक्र ज़िया साहब नहीं करे, वो चौक मुर्गी मार्केट को भी नए असर नौ उसकी तामीर की जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम चौक मार्केट के ज़िम्मेदारों का, वहाँ के दुकानदारों का, कि उन्होंने वहाँ से मुंतकिल किया, अपनी दुकानों को छोड़ा। फिर वक्त पेंशन पेमेंट ऑफिस में उनको जगह दी गई है टेम्पररी बेसिस पर, और जैसा चौक मार्केट का काम मुकम्मल हो जाएगा वो वापस दोबारा अपनी इस पुरानी मार्केट के पास चले जाएंगे। और पेंशन पेमेंट ऑफिस के अंदर भी एक पार्किंग लॉट का काम होगा। मैं अरविंद साहब से और ज़िया साहब से गुजारिश किया हूँ कि पेंशन पेमेंट ऑफिस में जो पार्किंग लॉट बनाया जाएगा उसमें टूरिस्ट बस को रखने की जगह देना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर हम उस पार्किंग लॉट में उसको अच्छी तरीके से बनाएंगे ताकि टूरिस्ट बस वहाँ पर आकर अपनी गाड़ी में बस को पार्क कर सकें, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट बसेस आते हैं, वो खिलवत ग्राउंड के पास खड़ा कर देते गाड़ी को, उससे ट्रैफिक के लिए भी खलल होता है। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम का भी जब चौक की मार्केट बन जाएगी और वो काम शुरू होगा, फिर ये भी आपको भी बताया गया कि 2 ब्रिजेस का एक संग बुनियाद आज किया जा रहा है। अफजलगंज के पास मूसी नदी के ऊपर और एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है ईस्टर्न साइड नया पुल ब्रिज के, तो इसकी लागत करीब 80 करोड़ की है। तो यहाँ पर भी हम हॉकर्स के लिए एक प्रपोजल बनाया गया है कि उनको वहाँ पर अपना कारोबार कर सकें। तो मकसद यही है कि हमारे पुराने शहर का अगर कोई कमर्शियल एरिया है तो यही है। ये बहुत बड़ा हमारा कमर्शियल एरिया है जिससे बहुत से हज़ारों आवाम को रोज़गार मिलता है, चाहे पत्थरगट्टी का हो, लाड़ बाज़ार का हो। लाड़ बाज़ार में एक ही किस्म की तमाम दुकानों का फसाड का काम हुकूमत अपने खर्चे पर कर रही है, उसकी लागत करीब 50 करोड़ है। इंशाअल्लाह ताला 1 साल भर के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा।
तो इस इलाके को प्रोटेक्ट करना, इसको और अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना, निराला मंडी का काम चल रहा है, बल्कि 20% काम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह निराला मंडी का 20% काम हो चुका है। वहाँ पर भी एक कमान है था, उस कमान का भी, पुरानी कमान का भी रेस्टोरेशन हो रहा है। उसके साथ में ये और निराला मंडी के खिलाफ में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम मुकम्मल हो चुका है, साथ और VDCC रोड भी वहाँ पड़ी है। ये कमान और रोड वाइडनिंग का काम भी है, छत्ता बाजार का आपके नागाबोली के पास शेख फैज कमान का नबीलपुरा दरवाजे तक, और आपके इंजन बौली से बट्टेपल्ली तक ये तमाम काम मंजूर हो चुके हैं। अब जितना हो सके उनको नोटिसें देकर इंशाअल्लाह ताला रोड वाइडनिंग का इन 4-5 मुकामात पर काम शुरू होगा। वज़ीर बल्दी नौमोस KT रामाराव ने सिकंदराबाद वेस्ट मारेटपल्ली के सरकारी स्कूल में हुकूमत की शुरू करदा नाश्ते की स्कीम का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासत भर में 27,147 स्कूल्स के 23 लाख बच्चों के लिए हुकूमत की जानिब से नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा है, जो हफ्ते के 6 दिन में मुख्तलिफ खाने के आइटम जैसे इडली, पूरी खुरमा, उपमा, पोंगल, तरकारी, बिरयानी, खिचड़ी और दीगर सरबराह किए जाएंगे, जो यकम जमात से 10वीं जमात तक के तलबा को फराहम किया जाएगा। जबकि तमिलनाडु में नाश्ते की स्कीम यकम जमात से 5वीं जमात तक के लिए ही चलाई जा रही है। మేము స్కూల్కి పోయేటప్పుడు, అంటే నేను చాలా ఏళ్ళ కిందట, నేను ఇప్పుడు చాలా ముసలోన్ని, కాకపోతే చిన్నప్పుడు, చాలా చిన్నప్పుడు, మీరు అక్కడ అడ్డం ఉంటే వాళ్ళకి ఏం కనబడతలేదంట, చూడు బ్రదర్, మీరు కొద్ది జరిగితే కొద్ది జరుగు. చిన్నప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు IDPL అని ఒక సంస్థ ఉండేది. IDPL అంటే ఏంటో తెలుసా? IDPL అంటే ఇడ్లీ, దోశ, పూరి, లడ్డు. అంటే అప్పుడు చెప్పినప్పుడు అట్లా అనుకునేది, ఎందుకంటే దట్ వాజ్ హౌ ఇట్ వాజ్ బ్యాక్ దెన్. బట్ ఈరోజు చాలా సంతోషం, నిజంగా గొప్ప కార్యక్రమం. రాష్ట్రంలోని 23 లక్షల మంది పిల్లలకి రోజు ఉదయం సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమం ఏదైతే ఇవాళ స్టార్ట్ అయిందో, మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే 27,147 పాఠశాలల్లో, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్నిట్లో కూడా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషం. ఇది మనం ఇప్పటికే మీకు తెలుసు, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగంగా సన్న బియ్యంతో నాణ్యమైన భోజనం పెడుతున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने उनके हल्के असम्बली महेश्वरम में हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स में नाश्ते की स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के 868 सरकारी स्कूल्स में 1,46,000 तलबा को नाश्ता फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने बताया कि बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के खानगी स्कूल्स की तर्ज पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी स्कूल्स में मियारी नाश्ते का आगाज़ किया है। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने रंगारेड्डी ज़िले के रावेलियाल में ब्रेकफास्ट स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला KCR जो भी स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं, इसके शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। KCR किट की वजह से सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़चगियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कल्याणी लक्ष्मी की वजह से नाबालिग बच्चों की शादियों पर काबू पाया गया है। अब इस ब्रेकफास्ट स्कीम से तरक़ तालीम का सिलसिला ख़त्म होगा और बच्चों में तालीम के शौक़ और हुसूल में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा से मौसमी बीमारियों का भी खात्मा हुआ है। हर स्कीम के गैर मामूली नताइज सामने आए हैं। కోణంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఇప్పటికే ప్రారంభించిన కేసీఆర్ గారు
ఈరోజు సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం ఇది నిజంగా సంక్షేమ రంగంలో పేద పిల్లలకు ఇది ఒక గొప్ప వరం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పథకం దాదాపు రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివేటువంటి విద్యార్థులకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా సబితక్క గారు ఇళ్లల్లో బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్లో ఏ టిఫిన్ అయితే తింటారో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే పిల్లలకు కూడా అలాంటి మెనూను ఇవాళ అక్కగారు పెట్టడం అనేటువంటిది నిజంగా చాలా సంతోషం. అంటే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఉండే పిల్లలు ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు కొంతమంది కూలీలుగా ఉంటారు, ఉదయాన్నే డ్యూటీకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ పిల్లలు తినకుండా స్కూల్కి వస్తూ ఉన్నారు. తినకుండా స్కూల్కి వస్తే కడుపులో ఆకలి అవుతూ ఉంటే చదువుకునేది బుర్రకెక్కేటువంటి అవకాశం ఉండదు. ముందు కడుపు నిండితే కదా ఏదైనా బుర్రకెక్కేది. అందుకే ఆ పిల్లలకు మంచి పౌష్టిక ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి, ఆ పేద పిల్లల కడుపు నింపాలని ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆలోచించారు. ఇది భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు. 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు పిల్లలకు ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ అందించే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని కూడా చెప్పుకోక తప్పదు. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం చేసినా దాని వెనుక ఒక మానవీయ కోణం ఉంటుంది. కళ్యాణ లక్ష్మి అనే కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభిస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో బాల్య వివాహాలు పూర్తిగా రూపుమాపబడ్డాయి. ఇవాళ ఎక్కడ కూడా 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు జరుగుతలేవు. కళ్యాణ లక్ష్మి రాదు అంటే ఒక 6 నెలలు ఆగితే ₹1,00,000 వస్తాయి కదా అని 18 ఏళ్ళు बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक ख़ानदानी पार्टियों का गलबा है। हैदराबाद में खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस को भ्रष्टाचार रिश्वत समिति से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पार्टी है, बीआरएस की केसीआर, केटीआर और कविता की पार्टी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश और डिम्पल यादव की पार्टी है, जबकि इस तरह उन्होंने दूसरी पार्टियों का भी हवाला दिया। महबूबा मुफ्ती फैमिली पार्टी, पंजाब अकालियों की लड़ाई लड़ते लड़ते प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल रिड्यूस टू अ फैमिली पार्टी। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी राज करती थी। दे हैव नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। आज कांग्रेस के पांव उखड़े और 24 करोड़ की जनता में अब भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो एक रीजनल पार्टी से लड़ती है, समाजवादी पार्टी से। अब नाउ समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी मुलायम, अखिलेश, डिम्पल, रेस्ट फुल स्टॉप। फैमिली पार्टी बीजेपी लड़ रही है, नेशनल पार्टी। आप बिहार आइए, मैं कल पटना था। कौन सी पार्टी है? आरजेडी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, फुल स्टॉप। फैमिली पार्टी। आप बंगाल आइए, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, किसकी पार्टी है? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता और उनका भतीजा मतलब भाईपो। वो वज़ीर सेहत हरीश राव ने कामारेड्डी में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर मरकज़ी वज़रा तेलंगाना हुकूमत को हर शोबे हयात में दिल्ली में अवार्ड देते हैं, लेकिन गली में गालियाँ और तनक़ीद करते हैं, जिससे उनका ये दोहरा मेयार ज़ाहिर होता है। हरीश राव ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ये समझकर वज़ीर आला पर तनक़ीद कर रहे हैं कि इससे बीआरएस कारकुनों को कमज़ोर किया जा सकेगा, लेकिन उन कायदीन को ये नहीं मालूम कि रियासत की आवाम और पार्टी कारकुनों ने पहले ही से फैसला कर लिया है कि तीसरी मरतबा भी बीआरएस को इक़्तिदार पर फायज़ करेंगे। గంట గంటకు కరెంటు ట్రిప్ అవుతుండే. మరి అలాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తప్పిపోయి ఇలా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మన తెలంగాణ అద్భుతంగా అభివృద్ధి జరిగింది. ఇవాళ ఢిల్లీలో అవార్డులు ఇస్తే ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ అవార్డులు అంటే తెలంగాణకే వస్తాయి, ఉత్తమ మున్సిపాలిటీ అవార్డులు అంటే తెలంగాణకే వస్తాయి,
వైద్య రంగంలో అవార్డులు ఇస్తే తెలంగాణకే వస్తుంది, పరిశ్రమల్లో అవార్డులు ఇస్తే తెలంగాణకే వస్తుంది, ఐటీలో అవార్డులు ఇస్తే తెలంగాణకే వస్తాయి. ఢిల్లీలో అవార్డులు ఇస్తున్నారు, గల్లీలో వచ్చి బీజేపీ వాళ్ళేమో తిట్టిపోతున్నారు. మరి మేము మంచిగా పని చేయకపోతే మాకు అవార్డులు ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు? గీంత మనకు అర్థం కాదా? అందువల్ల ఇవాళ మీరు మన జుక్కల్ నియోజకవర్గం కూడా మన ఎంపీ బీవీ పాటిల్ గారు బ్రహ్మాండంగా కృషి చేసి జాతీయ రహదారులు సాధించారు. మీ ఎమ్మెల్యే షిండే గారు కష్టపడి ఇవాళ విద్యలో, వైద్యంలో, అనేక రంగాల్లో అద్భుతమైన అభివృద్ధిని సాధించారు. ఇవాళ సంక్షేమంలో స్వర్ణయుగం, అభివృద్ధిలో అద్భుతంగా చేసి చూపించాం మనం. గతంలో 60 ఏళ్లలో కాని పనిని ఇవాళ 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేసి చూపించింది. ఎప్పుడైనా అనుకున్నామా 24 గంటల కరెంట్ వస్తుందని కలగన్నామా? రైతు బంధు ఎకరానికి 10,000 వస్తుందని దరఖాస్తు పెట్టినామా? ఓట్ల కోసం చెప్పినామా? ఎలక్షన్లలో ఓట్ల కోసం చెప్పలే కేసీఆర్. మన మేనిఫెస్టోలో పెట్టలే రైతు బంధు ఇస్తామని. కానీ కేసీఆర్ రైతులకు సాయం చేయాలనుకున్నాడు. ఎకరానికి 10,000 రైతు బంధు ఇచ్చిండు, 5 లక్షల రూపాయల రైతు బీమా. कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में गटकसर में बीजेपी स्टेट काउंसिल मीटिंग का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसको जेपी नड्डा और किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना की अवाम कांग्रेस, बीआरएस और रज़ाकारों की एमआईएम इत्तेहाद को मुस्तरद करते हुए बीजेपी को इक़्तिदार पर फायज करेगी। किशन रेड्डी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में लाखों करोड़ों के फंड से रियासत के कई एक प्रोजेक्ट्स के पाई तकमील के लिए जारी किए हैं, लेकिन वज़ीर आला मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस इजलास में बंडी संजय, डॉक्टर लक्ष्मण, डी के अरुणा, ई राजेंद्र, सुधाकर रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्मोस के.टी. रामाराव ने वरंगल के हन्नमकुंडा में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में के.टी.आर. ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज 24 घंटे तेलंगाना में बरक़ी सरबराह की जा रही है। कांग्रेस के दौर में सिर्फ 3 घंटे ही बरक़ी दी जाती थी। के.टी.आर. ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन आज तक नौकरियां नहीं मिली। वज़ीर आज़म ने 15 लाख रुपये अकाउंट में जमा करवाने का भी वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में जिस किसी को भी 15 लाख रुपए मिले हैं वो बीजेपी को वोट दें और मैं बीजेपी के लिए मुहिम चलाऊंगा। మన యువతని కేవలం హైదరాబాద్కి, బెంగళూరుకి, పూణేకి, చెన్నైకి వీటికే పరిమితం చేస్తే ఎట్లా? ముఖ్యంగా 25 ఏళ్లలో ఐటీ రంగంలో వచ్చిన రెవల్యూషన్ తీసుకుంటే ఐటీలో ఈరోజు మీరు హైయర్ ఎండ్ వైపు ఏమో మీరు ఇవాళ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్తో ఆటోమేటెడ్ కార్స్ కానీ, ఆటోనమస్ వెహికల్స్ కానీ, లేదా ఇతరత్ర ఎన్నో చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకవైపు మనమే చంద్రుని మీద చంద్రయాన్ పంపుతా ఉన్నాం, చంద్రుని మీద ఇవాళ పరిశోధనలు జరిపే స్థాయికి వచ్చినాం. మరొక వైపు ఇవాళ ఇంకా కూడా మన చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో ఇంకా ఉపాధి అవకాశాల కోసం పిల్లలు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నారు. అందుకే వంశీ నేను మొట్టమొదటిసారి కలుసుకున్నప్పుడు 2015లో సియాటల్లో వంశీకి నేను చెప్పింది, వంశీతో పాటు అక్కడ ఉండే చాలా మందికి చెప్పింది ఏమంటే, కేవలం హైదరాబాద్లో పెట్టుబడి పెడితే సరిపోదు, మేము తెలంగాణ ప్రభుత్వంగా ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తాము. మేము సొంతంగానే ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి మీరు ఏమి కట్టడాలు కానీ ఇంకోటి కానీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు మీ కంప్యూటర్లు పట్టుకొని వస్తే చాలు, మీరు పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించవచ్చు, రండి అని చెప్పి ఈరోజు 8 ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఫెసిలిటీస్, 8 ఐటీ హబ్లు కట్టాము. అది వరంగల్లో కట్టాము, మొన్ననే మీరు చూసింటారు నల్గొండలో మొన్ననే ఓపెన్ చేశాము అక్టోబర్ 2 నాడు, ఖమ్మం, సిద్దిపేట్, అదే మాదిరిగా మహబూబ్ నగర్, అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్లో నిర్మాణంలో ఉంది. ఈ రకంగా
మొత్తం 8 ITMs ఇప్పటికే కట్టినాము. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज अपने गनमैन पर बरहम देखे गए। बताया गया है कि रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव की आज सालगिरह थी। महमूद अली मुबैना तौर पर अपने गनमैन पर इसलिए बरहम हो गए कि उन्हें फौरी गुलदस्ता फराहम नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला श्रीनिवास यादव से बगरगीर होकर सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे कि जब इनके गनमैन ने गुलदस्ता देने में देर की, वज़ीर दाखिला नाराज़ हो गए। सोशल मीडिया पर भी ये मंजर वायरल हुआ है। తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి మృదు స్వభావులు, శాంతచిత్తులు, రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ మహమూద్ అలీ సార్ గారిని BRS की रुकन कौंसिल के कविता लंदन पहुंच गई हैं। लंदन में कविता मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। तेलंगाना के तारिक वतन की तरफ से कविता का इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकिली जारी है। हैदराबाद कस्टम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि 4 और 5 अक्टूबर को हैदराबाद कस्टम हक्काम ने 6 मुसाफिरीन के पास से 3.734 किलो सोना जब्त किया है। इस सोने की कीमत 2 करोड़ 12 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा 2 दिनों की कार्रवाई के दौरान 16,46,000 रुपये की करेंसी को भी जब्त किया गया, जबकि 6 अफराद को तहवील में लिया गया। बताया गया कि 4 अक्टूबर को दुबई से आए मुसाफिर के पास से 724 ग्राम सोना जब्त किया गया। 4 अक्टूबर को ही दुबई से आए एक और मुसाफिर के पास से 214 ग्राम सोना जब्त किया गया था, जो पतलून में छुपा कर लाया गया था। 4 अक्टूबर को बहरीन जाने वाले के पास से 20,000 अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए। 4 अक्टूबर को ही दुबई से आए एक मुसाफिर के पास से सोना जब्त किया गया, जबकि 5 अक्टूबर को शारजा से आए मुसाफिर के पास से 1,220 ग्राम सोना जब्त किया गया। रिमूव करो क्या लेते आज మొత్తం తీసి और ओपन करके देखो कितना है उसमें, पूरा निकालो। कमीत कमी 700 ग्राम आणायचं तर ट्राय केली तर गोष्ट वेगळी आहे। इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने रिश्वत लेते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक एक मसले के सिलसिले में इंस्पेक्टर नरेंद्र रेड्डी ने मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। शिकायत मिलने पर ACB ने कार्रवाई करते हुए नरेंद्र को रंगे हाथों पकड़ा। इत्तला है कि इंस्पेक्टर के घर पर ACB ने तलाशी ली है। इंस्पेक्टर के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी है। इंस्पेक्टर के हमरा सब इंस्पेक्टर नवीन रेड्डी और होमगार्ड श्रीहरि को भी इस केस के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने ऑटोज़ के सरक़े में मुलविस आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मंडूलू राजू की गिरफ्तारी पर 2 ऑटो जब्त किए गए। पुलिस ने कहा कि अपने मैनोशी के शौक़ को पूरा करने के लिए वो साई प्रसाद के साथ मिलकर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने राजू को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो एल्लारेडी गुड़े में मसरूक़ा ऑटो फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था, जबकि राजू का साथी प्रसाद मफरूर बताया गया है।
सरूनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में मई 2022 में हुए कत्ल के केस के सिलसिले में अदालत ने 2 मुलजिमीन को सजाए कैद और जुर्माना आयद किया है। डीसीपी एलबी नगर ने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि 25 साल नौजवान को उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो अपनी अहलिया के साथ जा रहा था। इस सिलसिले में तहकीकात करते हुए पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था और चार्जशीट भी पेश की थी। Police station, we have received a landmark judgment in an honor killing case that happened on 4th May 2022. The details are the victim Nagaraju was murdered by the wife's own brother and brother-in-law at Sarur Nagar on 4th May night, and this case was promptly investigated and we ensured that the evidence is collected and all the circumstantial witnesses are briefed properly, so that it ends up in a conviction. And in this case today, the Honorable SC/ST Court Special Judge Mohammad Akhtar sir has given judgment with 3 counts of what was the work that he worked? According to the sections of SC/ST and also according to the sections of a murder, he was convicted for life along with the fine. And in this case, the IO Shri Sridhar along with the station staff, the old SHO of Sarur Nagar Police Station Sitaram, and also Srinivaslu SI, ASI Prabhakar and Ravi Constable have worked hard for the conviction and have put in their efforts to ensure that the conviction is brought out immediately and a fast manner. Thank you. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 100 मुंतखब अक़लियती ड्राइवर्स को मोटर कारें तक़सीम की। याद रहे कि इस स्कीम के तहत TSMFC की जानिब से कारें सब्सिडी पर फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा GHMC महकमे ने भी इस सिलसिले में अपना कदम आगे बढ़ाया है। इस तकरीब में चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक, रायनगर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा दीगर कायदीन और कॉरपोरेशन के अहदेदार भी मौजूद थे। इलाहाबादी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दुंडीगल में तामीर किए गए डबल बेडरूम, जिनकी तादाद 2550 बताई गई है, वो मुंतखब इस्तेफ़ादा कुनंदगान में तक़सीम किए। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात से कबल पार्टी वफादारियाँ बदलने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत BRS पार्टी सीनियर कायदीन काशी रेड्डी, नारायण रेड्डी और ठाकुर बालाजी सिंह ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मज़कूरा कायदीन ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने भी इस खबर की तौसीक़ करते हुए BRS के 2 सीनियर कायदीन BRS छोड़ते हुए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने की बात कही और उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया। मुकरमजा स्कूल वाक़े पुरानी हवेली की यौम तासीस तक़रीब का अहतमाम स्कूल के अहाते में किया गया। AK खान IPS रिटायर्ड मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने इस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया, जबकि A श्याम सुंदर चेयरमैन फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल पीस ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। स्कूल ट्रस्ट के ट्रस्टी फैज़ खान ने तक़रीब की निगरानी की और मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। स्कूली तलबा और NCC कैडेट्स ने मेहमानों को सलामी दी और मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। मेहमानों को स्कूल की कारकर्दगी के बारे में मुशाहिदा भी करवाया गया।
तलबा बिलखुसूस तालिबात ने मेहमानों के आगे तालीमी मुजाहरा भी पेश किया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ अरकान के अलावा तलबा और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। Keep applauding, please. Put your hands together for the second toppers. 5 years of service to school, we honor them. So, and Mr. MFS Hanzo to come over to felicitate. In line, we have the students who have scored 80% and above. Applause roaring, please. They have really worked hard. Keep applauding. With me and Team Manager in many ways, along with people like Mr. Renda, Mr. Reddy, and Mr. Surendra Reddy and Mr. Dinesh Abhisar. So now I would like to move on to MJ School. As we all understand that we have started work out here on health on pretty good condition right now. And my apologies to all of you that we couldn't hold this inside our palace. The first model that was given had a lot of domes, minarets, etc. You know what they said? We have enough of religious institutions here for Islamic jurisprudence and for religious needs to train up anybody in those matters. We have Jamia and Nizamia University. But this university that is coming up, Usman University, should be dedicated only for high quality secular education. That's why no religious super should exist on that. That's why you see the Arts College, which is the representative of his thinking of that time. It does not have any religious character. साइबराबाद पुलिस ने कहा है कि साइबर क्राइम से मुतासिर हुए अफराद अपनी शिकायत 1930 पर कॉल करते हुए रजिस्टर करवा सकते हैं। इस सिलसिले में डीसीपी साइबराबाद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। डीसीपी साइबराबाद कामेश्वर ने कहा है कि साइबर क्राइम में धोखे से मुतासिर होने वाले अफराद 1930 पर डायल करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साइबराबाद पुलिस ने साइबर क्राइम धोखा खाने वाले मुतासरीन को 2 करोड़ रुपए हवाले किए, जिनको साइबर मुजरिमों ने धोखा देते हुए रकम गबन की थी। मीडिया कॉन्फ्रेंस में डीसीपी साइबराबाद ने बताया कि इस सिलसिले में जदीद तरीक़े ईजाद किए गए हैं, जिनके ज़रिए धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तहफ़ देने के नाम पर और तहफ़ भेजने के नाम पर भी धोखाधड़ी की जा रही है और इस सिलसिले में 44 मुक़दमात दर्ज किए गए थे और 2,23,89,575 रुपये बरामद किए गए थे, जो कि मुतासरीन में उनकी रकम तक़सीम कर दी गई। ఏదైనా సైబర్ క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ సైబర్ క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఒకటి ఎవరైతే చేశారో అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఎవర్ ఇస్ ద పర్సన్ కమిటింగ్ ద క్రైమ్ అతన్ని పట్టుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే డబ్బులు పోగొట్టుకున్నది వెనకాలకి ఇప్పడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రిలవెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ పబ్లిక్. అయితే ఎనీ స్టేట్ తీసుకున్నట్టయితే ఎనీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అక్రాస్ ద కంట్రీ మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఎక్కడ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఈదర్ పుట్టింగ్ ద అమౌంట్ ఆన్ హోల్డ్ ఆర్ ఈవెన్ రిఫండింగ్ ద అమౌంట్ అనేది చాలా తక్కువ చోట్ల జరుగుతుంది. కేవలం ఒక్క గుజరాత్లో మాత్రము కొంచెం గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండి వాళ్ళ దగ్గర మాత్రము ఈ సీజర్ ఎంటైర్ పుట్ ఆన్ హోల్డ్ అండ్ రిఫండ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే కల్మేశ్వర్ సార్ అండ్ రితిరాజ్ అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ సైబరాబాద్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో కలిసి తయారు చేసింది ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ స్టాండర్డైజ్ ది ఎంటైర్ ప్రొసీజర్ ఫార్ ది ప్రాసెస్.
ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక సైబర్ క్రైమ్ జరిగింది, ఒక ఫైనాన్షియల్ సైబర్ క్రైమ్ జరిగింది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్ జరిగింది అనుకుందాం, ఒక ₹1,00,000 పోయాయి. ₹1,00,000 పోతే ఇమీడియట్గా ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో ఈదర్ దే కెన్ కాల్ 1930 ఆర్ దే కెన్ లాగ్ ఆన్ టు cybercrime.gov.in. ఈ 2 మెథడ్స్ లాగిన్ అవ్వడానికి. ఇమీడియట్గా మీరు ఎంత తొందరగా ఫాస్ట్గా లాగిన్ అయ్యి ఎంత తొందరగా కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేస్తే అంత తొందరగా ద అమౌంట్ విల్ బి పుట్ ఆన్ లీన్. అంటే ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అకౌంట్లోంచి ₹1,00,000 వేరే ఏదో అకౌంట్లోకి వెళ్ళాయంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిందో అక్కడ మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా రిపోర్ట్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్గా బ్లాక్ చేస్తారు. సిపి సార్, సైబరాబాద్, స్టీఫెన్ రవీంద్ర సార్, టు రిఫండ్ ద మనీ విచ్ వాజ్ లాస్ట్ బై విక్టిమ్స్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్స్ in more than 44 cases amounting to the sum of more than 2 crores, and this has been done with active cooperation of the police and the judiciary under the guidance of our senior DCPs and our CP sir. So today as a way of giving our doing our share of the investigation and help, we have invited the victims, and we'll be showing them that even if you are victims of a cyber crime, nothing is lost and you can receive the money which you have lost. So the procedure that we have followed, I will explain it in brief. Once a victim reports a cyber crime on the 1930 portal or the NCRP portal, the amount gets frozen immediately. So it is very important for the victims to register. We request the victims to file a petition in the court under section 457 CRPC. इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम IJFF के ज़ेर-ए-एहतमाम 7 अक्टूबर 12 बजे दिन एडम्स कॉलोनी टोली चौकी में वाक़े सेमिनार हॉल टैलेंट पार्क स्कूल में एक मालूमाती लेक्चर का एहतमाम किया जा रहा है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम IJFF के ज़ेर-ए-एहतमाम 7 अक्टूबर 12 बजे दिन एक लेक्चर बउनवान मौजूदा दौर में उर्दू सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस व मकाम सेमिनार हॉल वाक़े टैलेंट पार्क स्कूल एडम्स कॉलोनी टोली चौकी में मुनक़्क़िद होगा। डॉक्टर मोहम्मद गौहर एडिटर इन चीफ रोज़नामा तासीर नई दिल्ली मेहमान मुक़र्रर के तौर पर शिरकत करते हुए मज़कूरा उन्वान पर लेक्चर देंगे, जबकि जमाल कादरी डायरेक्टर टैलेंट पार्क माने ख़ुसूसी और सरकर्दा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी और माहिरीन तालीम मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस मौके पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम की सोवेनिर की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी जाएगी। IJFF जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन और मोहतरमा शुबे नशर व इशाअत मोहसिन खान ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों और बाज़ौक़ सामीन से अपील की है कि वो मालूमाती लेक्चर से इस्तेफ़ादा करें। मज़ीद तफ़सीलात मोबाइल नंबरात 9397994441 या फिर 9849251750 से हासिल की जा सकती हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में नाश्ता स्कीम का आगाज़, रियासती वज़रा ने मुख्तलिफ स्कूलों में स्कीम का किया इफ्तिताह। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। गुलजार हाउस की तज़यीन के बाद इसे भी खोल दिया गया। रियासती वज़ीर KTR ने हनमकुंडा में भी तरक्याती कामों का किया आगाज़। बीजेपी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। वज़ीर हरीश राव ने कामारेड्डी में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का किया आगाज़। BRS भ्रष्टाचार रिश्वत समेती बीजेपी सदर JP नड्डा ने हुक्मरान जमात पर लगाया इल्ज़ाम। बंजारा हिल्स पुलिस इंस्पेक्टर दीगर 2 मुलाजिमीन के साथ रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB ओहदेदारों की ने की कार्रवाई।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यही इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।